नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे हाथ में एक गैजेट है और जब मैं पढ़ रहा था स्टोरी, तो आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। कल जिस प्रकार से हमने बताया आपको, पहले काफ़ी ऐसे वीडियो हैं, वो हम बता चुके हैं। लेकिन आज का जो है, जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, जैसलमेर को सुनहरी नगरी कहा जाता है, वैसे ही बूंदी को विधवाओं का एक गाँव है जिसके नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 75% 75% विधवाएं रहती हैं। आखिर क्या इस गांव की सच्चाई है, वो हम आपके बताएंगे। बूंदी जिले का एक गांव है जिसको विधवाओं का गांव क्यों कहा जाता है। ये जब सुर्खियों में आता है तब बहुत ही गजब की चीज़ें निकल के सामने आती है। 85 किलोमीटर दूर बुधपुरा गांव है बूंदी में। 85 किलोमीटर दूर बुधपुरा गांव में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे 75% आपको विधवाएं औरत मिलेगी। ये इन विधवाओं की मैं आपको कहानी भी बताऊंगा, ये स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर होता क्या है। जैसे ही यहाँ पर इस गांव में नौजवान हैं जो 30 या 35 वर्ष की उम्र में आते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये सच है। 30 या 35 वर्ष की उम्र में आने के बाद ही उनकी मौत हो जाती है। किस वजह से होती है मौत, वो आपको बताता हूँ। अलग अलग कैंप भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी है। सिलिकोसिस नाम की बीमारी ने इसको पूरे को घेर लिया है। और ये जो बीमारी इतनी गंभीर फैल जाती है कि सरकार की ओर से काफ़ी कैंप भी लगाए जाते हैं। सरकार ये कहती है कि भाई हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विधवाएं होती हैं उनकी विधवा पेंशन शुरू कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही ये गांव सुर्खियों में आता है, सरकार इस पर ध्यान देती है, लेकिन फिर भी आज तक इस पर कोई रोक नहीं लगा पाया है। ये विधवाओं का गांव इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाली एक रामा, एक वृद्ध महिला है। वो बताती है एक इंटरव्यू में कि इस गांव की महिलाओं का जीवन नरक है। बुधपुरा गांव में महिलाएं आती है, अब कोई शादी नहीं करना चाहता, अब यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो औरतें हैं वो औरतें विधवा हो जाती है। आप सोचिए कि नौजवान जो लड़के हैं जो सिर्फ 30 से 35 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब उनकी जो औरतें हैं वो विधवा हो जाती है। यहाँ पर औरतों का कुनबा ज़्यादा है। 75%। रामा बताती है कि इस गांव में जब भी कोई गैर मर्द आता है तब हमें बहुत डर लगता है, हमारी इज्जत पर आन पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मर्द के नाम पर कोई मर्द है ही नहीं। छोटे छोटे आपको बच्चे मिलेंगे और खेलते हुए बच्चे मिलेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग का मिलना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। सिलिकोसिस नाम की ये बीमारी इतनी हावी हो चुकी है कि अब वहाँ पर कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। या फिर यूँ कहें कि उनके जो यंग लड़के होते हैं उनके पीछे जितनी भी महिलाएं होती है वो आना पसंद नहीं करती है। वहाँ पर कोई शादी करना पसंद नहीं करता है। या जैसे आजकल ट्रेंड चलता आ रहा है कि बिहार से लड़की लेके आते हैं या बाहर से लड़की लेके आते हैं, तो इस गांव के जो मर्द हैं अगर वो बाहर जा कर के या बाहर की लड़की लेके आएंगे तो भी उनकी मौत निश्चित है। सरकार इस पर कैंप लगाने की कोशिश कर रही है, लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं, लगातार इस बीमारी को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी को काबू में नहीं पाया गया है। और यही वजह है कि 75% 75% महिलाएं हैं जो यहाँ पे विधवा हो चुकी है। बहुत गुमनाम ऐसी गलियाँ होगी या बहुत कम गलियाँ होगी जिसके अंदर 50 वर्ष से आपको कोई व्यक्ति मिलेगा। इस गांव में काफ़ी ब्लॉगर्स जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, घूमने के हिसाब से इस गांव में जाते हैं। इन गलियों में जैसे ही आप निकलते हैं तो घरों के बाहर महिलाओं की पंचायत लगती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कंकड़ उठाने वाली महिलाएं काम करेगी, खेतों में काम करेगी, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं और इस प्रकार का काम करती है जो शायद हमारे यहाँ पर कोई महिला कर नहीं पाएगी। क्योंकि जो भी शादी करके आती है उनकी उम्र 30 या 35 वर्ष की हो चुकी है। अब महिला आराम से समझ चुकी है कि उसके जीवन में जो होने वाला है वो किसी से अछूता नहीं है, वो होके ही रहेगा। ऐसे में उन महिलाओं की आदत बन चुकी है। जैसे मान लीजिए कि 17 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में उनकी शादी होती है, वो तुरंत बच्चे पैदा करना चाहते हैं और 30-32 साल की उम्र में आते आते वो व्यक्ति जाएगा इस दुनिया से, ये कन्फर्म है। लेकिन जो बच्चे पैदा करने की प्रोसेस है वो इतनी तेज़ होती है कि 17 साल की उम्र में शादी और 32 यानी कि 17 साल की उम्र में करीबन वो 4 बच्चे या 3 बच्चे पैदा कर लेते हैं। अब 3 या 4 बच्चे पैदा करने के बाद में उनको पता है कि अब ये जाने वाले हैं। महिला है वो अभी तक जवान है, वो बूढ़ी नहीं होती है। यहाँ पे 75% ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक बूढ़ी नहीं है, जिनकी त्वचा ढीली नहीं है,
लेकिन ये भी एक अजीबो-गरीब बीमारी है सिलिकोस नाम की, जो सरकार इस पर रोकने की कोशिश कर रही है, कैंप लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो उम्र है, वो उम्र मित्रों रियलिटी में इतनी है कि आप सुन के हैरान रह जाएँगे कि 30-32 साल की उम्र में यहाँ पे महिलाओं को विधवा होना पड़ता है। इसके बाद में जो पूरी उनकी जो लाइफ़ बची हुई है, और आपको एक बात दूसरी बात जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो करीबन 70 से 80 साल तक जीती है। अब आप सोचिए कि एक विधवा महिला को 35 से 40 साल तक अकेले निकालना है, और वो भी उस गाँव में जिस गाँव में सिर्फ महिलाएँ हैं, पुरुष नहीं हैं। लोग जाते हैं बाहर से देखने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में क्या ये बीमारी पुरुषों को हावी करती है, क्या महिलाओं को हावी करती है? ये सरकार बार-बार पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर पुरुषों में ही ये भयंकर बीमारी क्यों आती है। अब आप ये सोचेंगे कि बाहर से जो लोग आते हैं उनकी क्या नज़र रहती होगी, लेकिन यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं वो पहले स्टडी करके आते हैं कि भाई इस प्रकार की बीमारी है, वो डरते भी हैं, और इस प्रकार से जो महिलाएँ हैं वो खेत का या कोई अन्य काम करके अपना गुज़ारा करती है। यूँ कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति में अभी तक ये गाँव है जो बचा हुआ है। वेश्यावृत्ति के दलदल में अभी तक ये गाँव गया नहीं है, क्योंकि इनकी एक रूटीन बन चुकी है, उनकी एक आदत बन चुकी है कि 30-32 साल की उम्र में जितना करना है आपको कर लें, उसके बाद में उनकी जो उम्र है वो उम्र एक विधवा की लाइफ है जो गुजारेगी। तो भाई राजस्थान का एक ऐसा गाँव बूंदी से 85 किलोमीटर दूर, ये जीके का प्रश्न भी हो सकता है कि विधवाओं का गाँव कौन-सा है राजस्थान का? तो भाई विधवाओं का जो गाँव है वो बुधपुरा गाँव है, बूंदी से 85 किलोमीटर दूर आता है। जिस प्रकार से गुलाबी नगरी, श्रवण नगरी, इस प्रकार से झीलों की नगरी उदयपुर, ये तमाम जो नाम हैं, अगर आ जाए कि विधवाओं का शहर कौन-सा है, तो भाई बूंदी से 85 किलोमीटर दूर बुधपुरा गाँव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, और राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर विधवाएँ रहती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।